तुम ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बात करनी है कि आपके एग्जाम में जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो कितनी आती हैं। ठीक है, तो सीधा पहले मैं अकाउंटिंग रेशियो वाले टॉपिक ओपन करता हूँ। ले जी, हमारे पास जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो हैं 5 तरह की: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियो, गियरिंग रेशियो और शेयर होल्डर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे पास 3 है। ठीक है, आपने इसके साथ मेरे साथ इसके नाम याद करने हैं, वरना बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके साथ साथ नाम मेमोराइज करने हैं क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर देयर इज नो एम्बिग्यूटी कि वो एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है रेशियोज के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो रेशियोज कितनी होगी? रेशियो हमारे पास फाइव फाइव तरह की हैं। सबसे पहले आ गई हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसका नाम हो गया जी सर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब ये रेशियोज आपके सिलेबस में 3 है मेरे बेटा। रेशियो कितनी है? 3 है। अब सबसे पहले इस तीन है। एक पहले का नाम है जीपीएम। क्या नाम है? जीपीएम। बोले तो जीपीएम। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन। आपने इनका फॉर्मूला याद करना है। विदाउट फॉर्मूला रेशियोज कभी सॉल्व नहीं होती, डाटा सारा गिवन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जनाब, आपने ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे? सेल से। और रेवेन्यू। मल्टीप्लाई करना है आपने इसको सेल्स। 100% से। 100 से। अच्छा, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है ना, ये परसेंटेज में आती हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जीपीएम इज जी इक्वल टू सर। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%। उसके बाद आपके पास जो थर्ड सेकंड फार्मूला है उसको हम कहते हैं एनपीएम। इसका नाम है नेट प्रॉफिट नेट मार्जिन। प्रॉफिट। इसका एक और नाम भी वो एग्जाम में पूछ लेता है, वो बच्चा बाद में चीखता है। इसे कहते हैं वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन। ठीक है, ये भूलना नहीं है क्योंकि 2-3 दफा उसने एग्जाम में ऐसे पूछा, बच्चा कहता है ये कहाँ से आ गया। आप जो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड आउट करते हो, जो यहाँ लिखा जाता है, ये नेट प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स। ये नहीं भूलना, ये कौन सा होता है? जी। बिफोर टैक्स। और बिफोर टैक्स। इसको हम एक वर्ड और भी बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बेटा जानी, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए 2। उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है वो हमारे पास है ROCE, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला क्या इसमें लिखा हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। अब इसी फार्मूले को अगर मैं वहां लिख दूं तो ROCE, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स, रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई फार्मूला बताइए। फॉर्मल लिखाऊं? लिखे लगाऊं? जी लिखवाएं कैपिटल इसका एम्प्लॉयड। फार्मूला है हाँ बेसिकली, जी लिख। कैपिटल ब्लड का फार्मूला अलग से लिखवाता हूँ। इसका फार्मूला होता है आपके ठीक। पास वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि यही वाला। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। या तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पकड़ लें। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। समटाइम एग्जाम के अंदर उसने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बताया होता है, और समटाइम आपको डाटा दिया होता है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जी। अब सिर्फ जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला लिख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? तो बताता हूँ, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब था कि कारोबार में कितना पैसा लगा है, कारोबार में कितना ठीक। पैसा लगाया गया है। कितना? ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, कैपिटल में कारोबार में कितना पैसा लगाया गया उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये है 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इन तीनों के आंसर आते हैं परसेंटेजेस में, और ये आंसर परसेंटेज में जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी। फॉर जी। एग्जाम्पल वो कहता है 2020 में प्रॉफिट जीपीएम था 30%,
2024 में जीपीएम हो गया 40%। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते इंक्रीज जा हुआ। रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। ठीक है, अगर आप दो बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं तो आपने एनपीएम देखना है, क्योंकि एनपीएम इज मच जी। मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू जीपीएम। ठीक है। जी अच्छा सर। जी, ये आपके पास थी दो तीन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। उसके बाद आपके पास जो अगली रेशियो आती है उनको कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो, अब लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं? द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैसे? टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लोन। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है कि बिजनेस की एबिलिटी क्या है अपने शॉर्ट टर्म लोन्स पे करने की। मेरी बेटा ये दो हैं। ये कितनी है? ये दो रेशियोज हैं। एक को हम कहते हैं करंट रेशियो, इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स गाड़ी बाय करंट डिवाइडेड लायबिलिटीज। बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अब इसका आंसर हमेशा रेशियोज में आएगा। इसका जो आइडियल या स्टैंडर्ड आंसर है ना, आइडियल आंसर जो हम चाहते हैं होना चाहिए, वो नॉर्मली होता है 2:1। ठीक है। और कुछ बुक्स हाँ। में ये भी लिखा हुआ है कि 1.5 तक भी इसका आंसर आंसर आ जाए तो ये अच्छा आंसर है, इसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग है। लिक्विडिटी स्ट्रांग का मतलब क्या है कि बिजनेस इजीली अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को पे ऑफ कर सकता है। कर सकता ठीक है। है। दूसरा आपके पास है, दूसरी रेशियो का नाम है, उसको हम कहते हैं क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो या इसका नाम है और एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, एक पहली बात बताओ, आपके पास जो होते हैं लिक्विड एसेट्स ये क्या होते हैं? आपके आपको याद होना चाहिए, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ सिर्फ 1 साल की हो। जिनकी लाइफ कितनी होती है? जस्ट 1 ईयर। ये नॉर्मली कौन कौन से होते हैं? कैश इन हैंड। ठीक है जी, कैश इन हैंड। समझ आ रही है गैस? जी सर। कैश इन बैंक। जी सर। थैंक यू जी। बेटा। कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, फिर आपके आते हैं इन्वेंट्री, और लास्ट में आपके आते हैं डेप्टर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड इसमें, रिसीवेबल्स। हाँ इसमें जिनको मैं बोल्ड कर रहा हूं ये आपके होते हैं लिक्विड एसेट्स। ये लिक्विड एसेट्स क्यों होते हैं? ये फटाफट स्पेंड और कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये लिक्विड एसेट वाला वर्ड ना लिखें तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट, होल डिवाइड बाय करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। इसलिए आपकी अपनी मर्जी है, जो सा मर्जी फार्मूला लिख दे वो सही करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपने पहले फार्मूला लाजमी मेंशन करना है, वरना एक नंबर आपका वो उसका काट लेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, भूलना नहीं है। दो इश्यूज होगी, ठीक है सर। प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, ठीक। लिक्विडिटी भी होगी। ठीक है। ठीक सर। जी 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 कैश। जी जी, मैं फिर कह रहा हूँ आगे समझ। डन हो गया बेटा। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आती हैं एफिशिएंसी रेशियोज। क्या आती हैं? एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियो। अच्छा जी। अब इसका मतलब क्या होता है? वो कह रहा है कि दी रेशियोज आर यूज्ड व्हेन लिक्विडिटी रेशियोज हैव आइडेंटिफाइड पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जब बिजनेस को आइडिया हो गया कि हमारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग कितने फाइनेंशियली एफिशिएंट हैं, कि बिजनेस किस तरह से अपने करंट एसेट्स को मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने करंट एसेट्स मैनेज को कर रहे हैं। मैनेज कर रहा है। सबसे कम पास पेपर्स में ये वाली रेशियोज आई हैं, सबसे कम। ठीक है। आपके 10 ईयर्स के पास पेपर में सबसे कम रेशियो जो पूछी गई है वो ये वाली है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियो। ये हमारे पास दो होती हैं। एक होती है इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरी होती है डे सेल्स इन रिसीवेबल। क्या क्या नाम है इसका? सेल्स इन्वेंट्री एंड रिसेल। टर्नओवर एंड डे सेल्स इन रिसीवेबल। इन्वेंट्री टर्नओवर, सेकंड वन इज डे सेल्स इन रिसीवेबल्स। अब सिंपली इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कितनी मर्तबा आपका स्टॉक बिक जाता है, क्लियरली आपका स्टॉक बिक जाता है, और आपको बिग। स्टॉक कंट्रोल करने में ये हेल्प आउट करता है।
दूसरा है डे सेल रिसीवेबल्स, कितनी जल्दी आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो आपको पेमेंट कर देते हैं। क्या बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे दे रहा है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे दे रहा है? अब अकाउंट रिसीवेबल कौन से होते हैं? हमारे डेप्टर्स, जिनको हम लोग क्रेडिट पे अपना स्टॉक बेचते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइड बाय सेल्स टर्नओवर इनटू 365। 365 का मतलब क्या है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिनों में हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, हमें पेमेंट वापस कर देते हैं। ठीक है बॉस? जी सर। अच्छा जी, हमने इसका आंसर डेज में आएगा। इसका आंसर डेज में आएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, मैंने इसको भी कॉपी करके इसको सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं यही फाइल भेज दूंगा, वरना बाद में मुझे क्या वो कहेगा प्यारा। पर वो पीडीएफ में भेजा करें वीडियो, वो उस तरह जब लिंक भेजते हैं ना आप, तो वो हाँ, एक्सपायर हो जाती है जब नहीं नहीं, डाउनलोड ठीक करते हैं। होती है। असल में तो देखो मैंने बेटा, कल व्हाट्सएप ना। व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे इतनी लार्ज हम्म, फाइल्स जाती नहीं है, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं आपको उससे ही अच्छा। भेज दूँ। जो वीडियो छोटी नहीं, मैंने होती है वो हफ्ते आपको डेढ़ जो, वाली पहले वाली मैंने वीडियो डाउनलोड किया तो हो ही नहीं रही थी वो ना, असल में इसलिए। इसका एक बात बताओ, जिस दिन आती है ना वीडियो, उस दिन वीडियो डाउनलोड कर लिया करो प्लीज, देख बेशक बाद में लिया करो। ठीक है। यही तो बाद मुझे कॉल कर देगा, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। अब तो मैं उसको टॉपिक के साथ सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये देख लिया। ओके जी। उसके बाद ये रेशियोज होगी हमारे पास। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो अगली रेशियोज हैं वो कौन कौन सी हैं। रेशियोज होगी ये वाली, 3 रेशियोज होगी। जी कौन कौन सी? लिक्विडिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और तीसरी मैंने फाइनेंशियल एफिशिएंसी की बात भी कर दी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली रेशियो आती है, जिसका नाम है गियरिंग रेशियो। इसका नाम क्या है? गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशो। अब ये आसान तरीका, ये क्या मेजर करता है कि जनाब आपका बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है, वो कितना पैसा आपने उधार लेकर, लोन लेके लगाया है। फिर सुन लो, ये रेशियो विल टेल अस दैट हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय टेकिंग लोन। हाउ मच अ बिजनेस इन्वेस्टेड इन इट बाय टेकिंग लोन। कितना कैपिटल जो कारोबार में लगाया गया है वो लोन लेकर लगाया गया है। मुश्किल बात तो नहीं है। कितना कैपिटल नहीं सर। कारोबार में लोन लेकर लगाया गया। इसका फॉर्मूले बेशुमार हैं। इसके तरह के फॉर्मूले, कुछ 6-7 फॉर्मूले हैं इसके, सिर्फ गियरिंग रेशियो के। इसका एक फॉर्मूला ये भी है, टोटल लोन डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है तो जी। यूज सारे करने होते हैं। नहीं, आपने जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो ये होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। ठीक है। जी सर। ठीक। अब एक बात मेरे दिल दिमाग में बिठा लें, जो गियरिंग रेशियो है ना, गियरिंग रेशियो ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ने जब भी लोन्स के लिए अप्लाई करना होता है, तो बैंक क्या देखेगा? बैंक इसकी गियरिंग देखेगा कि रेशो। मेरे इस बिजनेस की गियरिंग रेशियो क्या है, कितना गियर्ड अप है। अगर 50% से ज्यादा गियर्ड अप होगा, तो बैंक नहीं ऑलवेज देगा। फील रिलक्टेंट टू प्रोवाइड हिम लोन। वो कहेगा भाई शाबाश, छुट्टी करो, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन मैं कौन, जाओ मैं तुम्हारी सर एक बार गाड़ी। इसकी डेफिनेशन समझाएगा बताता गियरिंग हूँ। रेशियो। गियरिंग रेशियो मीन कि एक बिजनेस ने कितना पैसा कारोबार में लोन लेके लगाया है। ठीक है। अच्छा ठीक उसको हम क्या कहते हैं? गियरिंग रेशियो कहते हैं। है। गियरिंग रेशो। ठीक है जी। मतलब ये कि एक बिजनेस ने कितना पैसा कारोबार में लोन लेकर लगाया है, वो है गियरिंग रेशियो। मतलब कि अगर उसने जी कितना डेप्ट लिया हुआ हाँ, है कितना देना। डेथ लिया, कितना लोन लिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ये होगी चौथी गियरिंग रेशियो। होगी 4 रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, लिक्विडिटी भी होगी, एफिशिएंसी भी होगी, गियरिंग रेशियो भी होगी। अब सबसे ज्यादा इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आती हैं, वो फिफ्थ टाइप ऑफ रेशियो है। इसको हम इन्वेस्टर्स रेशियो भी बोलते हैं, और इनको हम शेयर जी होल्डर रेशियोज भी बोलते हैं। ये जिससे अंधेरी में शापन नहीं आते, एग्जाम में ये रेशियो बार बार ऐसी आई हुई है। ठीक है। इन्वेस्टर रेशियोज या शेयर होल्डर रेशियो, ये होती है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। फिर सुन लो, जी सर। नॉर्मली इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ये मेरे पास रेशियोज 2 होती हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब वो आता के पास क्या कह रहा है? इन्वेस्टर रेशियोज क्या कहता है? कहता है यूजुअली यूज बाय द इन्वेस्टमेंट टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द इन्वेस्टमेंट। और भाई वो देखना चाहता है क्या मैं फर्म में इन्वेस्ट करूं कि ना करूं।
इस फर्म में इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। अब इसके लिए आपके पास बुनियादी तौर पर रेशियोज तीन है। कौन कौन सी? डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कवर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। कितनी रेशियोज हैं इन्वेस्टर्स की? तीन है भैया। कौन कौन सी? नंबर 1 डिविडेंड यील्ड, नंबर 2 डिविडेंड कवर, नंबर 3 प्राइस अर्निंग रेशियो। आपके पास तीन रेशियोज आ गई जनाब। अब वो यहां पर इन तीन रेशियो के बारे में बता रहा है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड क्या बताती है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू 100%। ठीक है जी। आपका ये डिविडेंड यील्ड है, ये आता है परसेंटेज में। ठीक है कि एक, ठीक है। अब इसकी क्या बताता है कि कैन बी यूज टू कंपेयर विद अदर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देखा जाता है कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा, जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा। अब डिविडेंड यील्ड होता क्या है? देखो, एक होता है डिविडेंड जो में शेयर पे मिलता है। फॉर एग्जांपल फहद ने एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। कैसे खरीद लिए? यूबीएल बैंक जी के शेयर्स। ठीक है। फहद ने कहा भाई मुझे ना मार्केट शेयर के लिहाज से, जो मार्केट में शेयर की प्राइस मिल रही है ना, उसके लिहाज से मुझे डिविडेंड इतना मिलता है। अब एक बात बताओ, जब आप लोगों ने गाड़ी ली थी, आपने ऑल्टो गाड़ी ली थी, जब नई नई आई थी तो जी इसकी वैल्यू सर। थी 12 लाख। आजकल ऑल्टो की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? अब बताओ मार्केट वैल्यू और रिटेल वैल्यू क्या होती है? ये बताओ पहले सर मुझे। मार्केट वैल्यू जो होती है, जो जो करंट वैल्यू होती है, जो उस जज़ाकल्ला। चीज की अभी हाँ, मार्केट अब में जाकर करंट देखने वैल्यू पे के लिहाज क्या से, वैल्यू है। अगर अब वो चीज आप बेचोगे तो कितने के बीच बेचोगे? ठीक है, तो उसके सर लिहाज एक से टर्म यूज की थी आपने, क्या? आपने टर्म की थी रियल रियल टाइम वैल्यू। रिटेल वैल्यू या रियल टाइम वैल्यू। ठीक है जी। हाँ, अब एक रिटेल मिनट, रिटेल रिटेल। अब मैं यहाँ पर आपके पास ये तीन रेशियोज आ गई। कौन कौन सी? मैं पहले बता दिए, इन्वेस्टर रेशियोज होगी और वो डिविडेंड। होगी। अब सिंपली मेरे बच्चे, मैं इसका आपके लिए ये हैंडआउट आपके लिए बना रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। आपके पास ये रेशियो कितनी है? तीन है। आपने कंफ्यूज हुए बगैर इनके फॉर्मूले याद करने हैं। जब तक मेरे बच्चों ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, बेटा आपको समझ नहीं इनकी आनी। इज दैट क्लियर? जब तक जी सर। आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं होंगे मेरे बच्चों, ये रेशियो सॉल्व नहीं होती। ठीक है। और इन रेशियो को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इनके फॉर्मूलों को एज इट इज मनोआन याद करें। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं इसको। होता क्या है, बच्चे कहते हैं जी सर रेशियो हमें आ गई, हमें आ गई, हम फॉर्मूले याद कर लेंगे। वरना आज तक मैंने बच्चों को फॉर्मूले याद होते नहीं देखा। इसलिए आपने इन फॉर्मूलों को एज इट इज याद करना है। ठीक है जी। ओके जी। आपके पास डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट शेयर प्राइस। डिविडेंड कवर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय एनुअल डिविडेंड्स। अब ये क्या होता है कि भाई एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितनी मर्तबा डिविडेंड दे सकती है? Dividend cover means how much times a company can pay dividend from their profit. Once again, dividend cover means how much time a public limited company can provide dividends from their profit. अब आपको कहते हैं डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज द प्रॉफिट दैट इज enjoyed by the shareholder on the investment they have made in the business. Dividend is the जी profit सर। enjoyed by the shareholder on the investment which they have made in the business. ठीक है जी। ये हो गया डिविडेंड जी कवर। दूसरा वर्ड आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? जी करंट शेयर मेरे प्राइस डिवाइड बाय पास अर्निंग पर शेयर। ठीक क्या है। की अब इन ये आपके पास तीन ये फॉर्मूले हो गए। तीन और चार फार्मूले। चार और दो सात, सात और दो नौ, नौ और तीन 12। ये 12। 12 फॉर्मूलाज आपने ऐसे ही याद करने हैं जैसे कि आपके गर्लफ्रेंड के घर का ड्रेस। ठीक है जी। शाह सर जी, वो तो याद ही नहीं है। शाह जी, जिसको याद नहीं है वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से फिर वही स्यापे हैं। ठीक हो गया बॉस? तो आपके पास ये हो गए हैं 5 रेशियोज। किसी को इन रेशियो के मसला तो नहीं क्या होता है? जी जनाब। भाइयों, नहीं सर, आप सवाल करवाएंगे। सरकार, मैं सरकार सवालों पे आए, लेकिन सरकार यकीन जानिए सवाल आप मेरे साथ बैठ के खुद सॉल्व करेंगे।
अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें, कॉपीज पकड़ लें, हाँ जी, मुझे ठीक बताएं। है। और मैं आप निकाल ली। लोगों को ये कर वाली ली। फाइल ये वाली फाइल आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, जिसपे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मेरा नाम चेंज कर लूँ, इसका नाम है आप वो भी क्वेश्चन भी भेज दीजिए। सरकार, एक मिनट, अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशियोज इसका नाम है। आपको मैं ये फाइल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने इसमें मैं इसलिए आपको इसमें भेज रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड अप किए हैं। ये दिस वन। और एक मिनट, तू बेटा साइड पे हो जा। ओके। वरना फिर मुझे क्या कहता था, आपने मुझे फाइल नहीं भेजी, आपसे मैं बात नहीं करता, आप बिल्कुल ये लो भाई, मैं आपको ये अकाउंट इशू की फार्मूला वाली फाइल शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ आपके पास फॉर्मूला न्यूमेरिकल की वर्कशीट। अब मुझे आपने ध्यान से बताना, ले जी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है 5 करोड़ रुपए का। उसने आपको 3 चीजें दी हुई है जनाब। कहता है टेबल नंबर शोज। अब आपने पहले मेरी बात ध्यान से सुननी है, उसके बाद आपने खुद फॉर्मूला शीट खोल के फॉर्मूला लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है मेरे बच्चों, जी बॉयज। सर। डन हो गया। जी अब मैं सर। सॉल्व खुद क्यों नहीं यहाँ पर कर रहा, क्योंकि इस तरह से आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। ओके जी। उसने कहा टेबल नंबर टू शोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टीके फाइनेंशियल डाटा फॉर 2021। टेबल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, total annual dividends, non-current liabilities, capital employed, share price at the year end and dividend per share। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्या लिखा हुआ है उन्होंने जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा कह रहा है आपसे रिटर्न ऑन 50%। कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड कह रहा है आपसे गेयरिंग रेशियो। आपने स्क्रीन को बंद नहीं करना, आपने स्क्रीन को बंद नहीं करना, अपनी अपनी कॉपीज खोलें। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखें, उसके आगे मैं फॉर्मूला बोलता हूं, वो फॉर्मूला लिखें। और इस डाटे में से पहले मेरे से डिबेट करें कि सर सेल्स क्या यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख लें, ये फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है इसका सेल्स, ऐसे ही है। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है इसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100%। आ गया प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हाँ जी बॉयज। सर जी जी सर। कैपिटल आपने लिमिट किस तरह निकालनी आपने अपनी है? कॉपी निकाली सबने? पहले ये बताएं मुझे आप। दिया हुआ है। हाँ जी, कॉपी निकाली है लोगों ने? सर सवाल भी कई सारे। निकाल नहीं है। अच्छा जी, जी स्क्रीन शो हो सर। रही? स्क्रीन, निकाल। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी आपको? जी। अच्छा जी। अब आपने लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%। कैश, मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे बस ठीक है, 3.98। इसको लिखो ऊपर 3.98 डिवाइड बाय रेवेन्यू। क्या होता है हमारे पास? सेल होती है। 25.4। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100%। निकालो जरा आंसर क्या आता है। हाँ जी, 15.66। माशाल्लाह। अगला फॉर्मूला है रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। क्या आपको टेबल के डन अंदर सारे। कहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रहा है? ये 30 है। हाँ जी। अब्दुल्ला रहमान सॉल्व करे साथ साथ के नहीं करे? तो फार्मूला रिपीट करिएगा इसका। फॉर्मूला है मेरे बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। सर जो ऊपर प्रॉफिट आया था वही मेंशन यहाँ पे करना है, और क्या 15.6 आया था। फॉर्मूला यही है। क्लियर है? नहीं सर, ये मैं पूछ रहा हूँ जो हमारा ऊपर आंसर आया था ए पार्ट का, वो क्यों लिखना है? वो तो न्यूमेरिकल हो गया ना बस। उसका वो यूज करना है इसके अंदर। नहीं नहीं, वो क्यों यूज करना है? प्रॉफिट वो वाला यूज ही करना है ना, प्रॉफिट तो वो वाला है ना, ये वाला। अच्छा 3 पॉइंट, अच्छा अच्छा।
ठीक है। कैश सॉल्व हो रहा है बेटा? जी सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर जी नहीं। मतलब क्या हुआ शाह जी, अगर फॉर्मूले आते हो तो ये अकाउंटिंग रेशियो यूं सॉल्व होती है। अगला तो है 13.2 ठीक है जनाब। अगला अगला टॉपिक क्या है? गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लोन divided by capital employed into 100%. Last time, gearing ratio is equal to non-current liabilities or long-term loans divided by capital employed into 100%. जी सर। सर जी। ये ना मैंने जो आंसर, इसको 43 गेयरिंग पॉइंट रेशियो को 100% नहीं कर सकते सर ना। करते करना। करना है। सर हो गया ये हाँ सर तो। आपने तो हाँ। कहा था वन, इसका तो आंसर उसमें आता है ना मेरी रेशो बेटा, में। मेरी जान, इधर देखें आपके इसको पास ये 100% करना है। जी करना है, ये देखें, ये 100% लिखा हुआ है। आपका जो रेशियो वन में आंसर आता है मेरी ठीक है बेटा, वो सर, ये आती है, दिस 50 वन। आता है आंसर। बस ठीक है। 43.3 का आ रहा हैं? 50% आता है। आंसर सेम आना चाहिए यार। कैपिटल है। मेरा एम्प्लॉयड कितना है? 43 आ 30 है। नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? 30, इसका आंसर 50% बनता है। 50, 50% है। रहा। हाँ वही 50% आ रहा आता है है। वही। समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है ठीक। 15 डिवाइड बाई 30 हाँ इंटू 100%। अच्छा जी, माशाल्लाह मुबारक हो, हमें 3 इश्यूज कर ली है। जी सर। अगला 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 मैं जल्दी। सरकार, आप 2 मिनट दें, मैं रेशियोज लो जी, फिर से आगे जनाब। कहता है आपके पास सिलेक्टेड डाटा फ्रॉम एसी एनुअल अकाउंट एज एट 30 सितंबर 2021। आपसे कह रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें, गियरिंग रेशियो निकाल लें और करंट रेशियो निकाल लें। अच्छा जी, अभी मैं दोनों रेशियोस वाले के पहले रेशियो को मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। कैश रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ, इनटू थैंक यू 100। सो मच, थैंक यू सो मच। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं दिया, मैंने नहीं निकाल लिया अब लेकिन। यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर निकाल क्या लिया। करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बात समझ लगी? यहां पर आता हूं यार, समय करो। जी जी। सर। यहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है? इज दैट क्लियर? तो आपको बस क्या आता है, ऑपरेटिंग सर प्रॉफिट एक आ जाएगा। यहां तक कोई मसला कोई नहीं है? नहीं सर। नहीं। अच्छा जी। सर करिए क्वेश्चन। हाँ जी, आप करें, ये फॉर्मूला में लिख दिए, अब इसका आप सिंपली आप इसको सॉल्व करें प्लीज। लेकिन एक, हाँ जी निकालें जरा। 84 में से 34 निकालो, फिर 36 निकालो, कितना आता है ये? 44, 4। ये ऑलमोस्ट आपका फोर आंसर 10 आता है। नहीं सर, 4 आता है। 4 4 आता है? आता है। तो ठीक है, 4 आ गया। 4 को डिवाइड कर दो किससे? अब आता है, अब आपको आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवाया था, 65। जी लिखवाया था, वो क्या था बोला? डन सर। अच्छा जी। तो क्या याद नहीं है। कैपिटल प्लॉट का फॉर्मूला बताया था? टोटल टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर आपको सर जी टोटल एसेट्स तो गिवन ही नहीं है, शेयर होल्डर्स इक्विटी ले लेंगे। तो यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी ले लेंगे। यस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर डाटे में कहीं भी वर्ड आ जाए इक्विटी का, तो आपने क्या मानना कि भाई ये शेयर, ये आपका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैपिटल है। एम्प्लॉयड। अगर उसने आपको फॉर्मूले की तमाम चीजें ना दी हो, हम जानते